नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। आप बीएचटीसी का एग्ज़ाम दे लो या राजस्थान पुलिस का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो राजस्थान का, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, रणछोड़ भट्ट। आगे देखिए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो इसका सही आंसर है बिजोलिया का शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिन शिलालेखों में मास्को की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, किस लेख में ये बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा चौहानों को अलग अलग वंशीय बताया गया है। तो यहाँ पे किस लेख में उनको सूर्यवंशी बताया गया है। तो इसका सही आंसर है हरिकली नाटक में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। तो मारवाड़ के राठौर शासकों का वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। आगे देखिए, आहड़ के ताम्रपत्र 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इससे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ से हमें गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार, इसके जो परिणाम है इनकी जानकारी है वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप यहाँ पे, महाराणा कुंभा की विजय और विरोधों की जानकारी कहाँ से मिलती है। दोस्तों, ये मिलती है आपकी रणकपुर प्रस्तुति से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। आगे देखिए, कर्नल जेम्स रोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था। तो दोस्तों, वह था आपका मानमोरी का शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, एग्जाम में आपकी बीएचटीसी में ये आ भी चुका है। आगे देखिए, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है वो कौन सा है। तो राजस्थान की बात करें तो बड़ली का शिलालेख ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं आपके आहत मुद्राएं। ऑप्शन नंबर बी। ये भी दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। आगे देखिए, वंश भास्कर किस राज्य का इतिहास वर्णन है। तो दोस्तों, ये बूंदी का है। और सूर्यमल मिश्रण, दोस्तों सूर्यमल मिश्रण जो थे उनके द्वारा रचित है ये। और आप सभी अच्छे से जानते होंगे, बूंदी में जो भी दोस्तों यहाँ पे युद्ध में जो गाथाएँ गाई जाती थी, जो उत्साह के लिए गीत गाए जाते थे, वो इन्हीं के द्वारा गाए जाते थे, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। आगे देखिए, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जननी, तो जननी की बात करें तो वो आपका जाता है गणेश्वर वाला। अगर यहाँ पे बात करें ताम्रयुगीन संस्कृति, डायरेक्ट जननी ना पूछ के, और वहाँ पे गणेश्वर आपका ऑप्शन में नहीं है, तो वो आपका आहड़ यानी कि उदयपुर से रिलेटेड होगा। आगे देखिए, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों, ये आपके जयपुर ज़िले में स्थित है। जयपुर में मतलब आपका जो विराट नगर है, आपने पढ़ रखा है विराट नगर के बारे में, जो कि अशोक, सम्राट अशोक के जो अवशेष थे, यहाँ पे जो उसके शिलालेख थे, भाब्रू शिलालेख वगैरह, वो यहीं पे मिले थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके जोधपुर से। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। आगे देखिए, ओसिया से महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। तो वस्त्रराज प्रतिहार के काल में हुआ था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ऐसे पर्सन दूँ जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं, जिससे कि रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, महामारू शैली का प्रचलन है वो किसके काल में हुआ। तो साथियों, ये हुआ था गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनके कार्यकाल में ये चालू हुआ था। आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पे थी। तो दोस्तों, वह थी मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज के समय सबसे ज़्यादा जो गुर्जर शासकों की जो शक्तियाँ थी वो प्रचलन में थी, मतलब इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में फैला हुआ था।
आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों ये भी मिहिर भोजी थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की किसके द्वारा रचित है, ये भी पूछा जा सकता है। तराइन का जो मैदान है जहाँ पे युद्ध लड़ा था, हमने पहले देखा था 1191 और 92 में लड़े गए थे। तो ये जो वर्तमान स्थान है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है करनाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है करनाल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों के बारे में बात की है, ये 21 नहीं है, एक टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे 20 प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। आपने देख लिए सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। साथ ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।